अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू 1 ओवर x प्लस log x dx इक्वल टू, हमें इसका आंसर जो है फाइंड करना है, इसे हमें इवेल्युएट करना है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा एमसीक्यूज भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो हम इसे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करते हैं, देन हम इसे अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप नोटिस करें ये बनेगा e टू द पावर x 1 ओवर x dx प्लस e टू द पावर x नेचुरल log x dx। अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में अप्लाई करने के लिए आप नोटिस करें ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। तो आप नोटिस करें यहाँ पर अगर तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो ये सेम रहेगी, यानी डेरिवेटिव में e टू द पावर x का डेरिवेटिव यही रहेगा, इंटीग्रेशन में e टू द पावर x यही रहेगी। अब साथ ये फंक्शन है, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो इसका मतलब है पावर ऐड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इसकी पावर क्या होगी, ऐड होना शुरू हो जाएगी। और सेम अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो देन भी लॉग फंक्शन आएगी। लॉग फंक्शन की डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इसे क्या करना होगा, इसे अरेंज करना होगा। यानी यहाँ पर ये सेम राइट कर लेते हैं e टू द पावर x नेचुरल log x dx, और इसे यहाँ राइट कर लेते हैं e टू द पावर x 1 ओवर x dx। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में log फंक्शन क्या होता है, log फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है। हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई की, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x की इंटीग्रेशन, यही फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। ये एक्स्ट्रा वैल्यू साथ ही उसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा e टू द पावर x नेचुरल log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक ऑप्शन हमारे पास ये थी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या थी, हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी इस फार्मूले का प्रूफ भी करवाया हुआ है और इस फार्मूले पे वीडियो भी है। हमारे पास ये फार्मूला है और ये किसके इक्वल है, e टू द पावर ax f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल है। और अगर इसी में मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx इक्वल टू e टू द पावर x f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप नोटिस करें जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हम उस क्वेश्चन को अरेंज कर लेते, यानी इसे पहले राइट कर देते इसे बाद में, तो हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास ये बन रहा था e टू द पावर x यहाँ पर log x प्लस 1 ओवर x dx। डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, तो ये बना e टू द पावर x नेचुरल log x प्लस 1 ओवर x dx। अब यहाँ पर ये फंक्शन है और प्लस में ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा इनटू फंक्शन f ऑफ x जो कि इस वक्त क्या है, नेचुरल log x है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड ऑप्शन क्या थी, हम फार्मूले की हेल्प से, फार्मूले का हिंट यूज करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब अगर ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज है तो हमें क्या करना है, एमसीक्यूज है तो सिंपल सी बात है, हमें ये फार्मूला याद रखना होगा और इस फार्मूले का आंसर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इनटू फंक्शन f ऑफ x, दोनों का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर अगर ये हमारा एमसीक्यूज होता तो हमारा आंसर क्या आना था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x इनटू फंक्शन log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह हमने इसे अटेम्प्ट करना था एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट भी यही है, जस्ट उसने कंफ्यूज करने के लिए cos प्लस sin राइट कर दिया। हम पहले इसे रीअरेंज करेंगे, क्यों रीअरेंज करना है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ तो प्लस है, तो मैंने राइट किया sin x प्लस cos x dx। अब एक ऑप्शन है, इस पे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ऐसे e टू द पावर x यहाँ पर sin x dx मल्टीप्लाई कर दी e टू द पावर x cos x dx। इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन यही माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये एक्स्ट्रा वैल्यू साथ ही cos x dx, ये फोर्थ हो गया। तो क्या बनेगा e टू द पावर x
साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन क्या थी? सेकंड ऑप्शन ये थी, हम फार्मूले का हिंट यूज करते हैं, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x dx किसके इक्वल है? e टू द पावर x f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल है। देयरफॉर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर x, यहाँ पर sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो आंसर में क्या आना था? इन दोनों का प्रोडक्ट e टू द पावर x sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से इसी तरह ही अटेम्प्ट करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है e टू द पावर x है, ये हमारे पास फंक्शन है, प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव है। आंसर में डायरेक्ट इन दोनों का हम प्रोडक्ट राइट कर देंगे। तो ये क्या होगा? हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। अब इसे आपने खुद अटेम्प्ट करना है, मैं जस्ट आपको अरेंज कर देता हूं। आपको पता होना चाहिए e टू द पावर ax का डेरिवेटिव a, ये फंक्शन है सेकंड इनवर्स x, प्लस में सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव है। आपको इतना पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स x ये होता है 1 ओवर x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो ये हमारे पास है e टू द पावर ax, यहां पर a सेकंड इनवर्स x प्लस में डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव है dx है। और ये फार्मूला यही तो कहता है e टू द पावर ax, इस ax का डेरिवेटिव इधर, ax का डेरिवेटिव a फंक्शन है, प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आएगा? e टू द पावर ax इनटू फंक्शन सेकंड इनवर्स x प्लस c। और यहाँ पर हम फार्मूले का हिंट यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है e टू द पावर ax a f of x प्लस f प्राइम ऑफ x dx किसके इक्वल है? e टू द पावर ax f of x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये फार्मूला कहाँ लिखा हुआ है? बुक में एक्सरसाइज 3.4 से पहले जो एग्जांपल है वो बेसिकली एग्जांपल में यही फार्मूला जो है प्रूफ करवाया हुआ है कि ये कैसे किसके इक्वल बनता है। इसे आप वहां से भी देख लीजिएगा, आपको मजीद समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। डिटेल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इंपॉर्टेंट है, इसे हमने अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन वही है, हमें हेल्प मिल रही है e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कि ये फार्मूले में कन्वर्ट होगा। हम सबसे पहले इसे सिंपलीफाई करके फार्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ e टू द पावर 3x, इसको 3 sin x अपॉन साइन स्क्वायर x राइट कर दिया, माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x राइट कर दिया। अगेन सिंपलीफाई किया, एक साइन इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर e टू द पावर 3x, यहाँ पर बनेगा 3 इंटू 1 ओवर साइन x। और यहाँ मैं इसे राइट कर सकता हूँ माइनस 1 ओवर साइन क्या होगा? एक राइट कर दिया 1 ओवर साइन कोसेकेंड और एक cos ओवर साइन राइट कर दिया। क्यों राइट किया? रीजन क्या है? रीजन जस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है 1 ओवर साइन क्या है? कोसेकेंड, और कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंड x cot x। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं e टू द पावर 3x। 1 ओवर साइन क्या बनेगा? कोसेकेंड x। यहाँ पर जस्ट मैंने साइन इसलिए चेंज किया है ताकि आपको फार्मूला याद हो सके कि ये रिक्वायर्ड फार्मूले की फॉर्म में क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो चुका है। डियर स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3x का डेरिवेटिव 3 है और इनटू में फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है? कोसेकेंड x है। कोसेकेंड x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेकेंड x cot x। तो यहाँ पर हम फार्मूले का हिंट यूज करते हुए डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ax a into f of x प्लस f प्राइम ऑफ x dx किसके इक्वल है? e टू द पावर ax f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आंसर आएगा? सबसे पहले तो आएगा e टू द पावर ax यानी 3x, देन फंक्शन ये वाला क्या फंक्शन है?
कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है, यहाँ पर आप अप्लाई कर दें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये देखें, अगर आप को डायरेक्टली फार्मूला नहीं याद तो आपने क्या करना है, इस पे अप्लाई कर देना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। मल्टीप्लाई किया, 3 कांस्टेंट है, स्टार्ट में राइट कर दें या ऐसे ही राइट कर दें। ये बनेगा 3e⁻3x कोसिकेंट x dx प्लस माइनस माइनस ये बनेगा e⁻3x कोसिकेंट x cot x dx। इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, कांस्टेंट को यहां पे राइट कर लेता हूं। फर्स्ट सेम कोसिकेंट x, सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻3x अपॉन क्या आएगा 3 माइनस इंटीग्रल ये भी उठा के इधर 3x अपॉन 3, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x cot x dx, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वैल्यू माइनस इंटीग्रल e⁻3x कोसिकेंट x cot x dx ये साथ ही राइट कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी ये पहले 1/3 कॉमन लेके 3 से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग क्या बना? रिमेनिंग बना कोसिकेंट x e⁻3x। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर e⁻3x कोसिकेंट x cot x dx और प्लस ये एक्स्ट्रा माइनस e⁻3x कोसिकेंट x cot x dx। तो अगेन ये इससे कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा e⁻3x कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। दोनों ऑप्शन है और ये हमारा एमसीक्यूज भी है। अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो यहाँ तक सिंपलीफाई करने के बाद डायरेक्टली आंसर पे हम जा सकते हैं। सेम ये भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th का 6th पार्ट है। 5th पार्ट वेरी सिंपल था, आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, खुद भी सॉल्व किया करें, ठीक है, ताकि आपको आए, सिर्फ मेरी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। हमारे पास 6th पार्ट है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता रहा है कि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, तो मैंने इसको सबसे पहले ऐसे राइट कर दिया x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब मुझे इसे अगेन सिंपलीफाई करना है, मैंने इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया, इसमें अपनी तरफ से 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया, क्यों? ताकि साथ डेरिवेटिव बन सके। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेटली राइट कर दिया, e⁻x यहाँ बना 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग बनेगा e⁻x इंटू 1 ओवर 1 प्लस x प्लस माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब डियर स्टूडेंट, आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 ओवर 1 प्लस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ आती तो आप इसको ऐसे राइट कर लें, आपको समझ आ जाएगी। इसको 1 प्लस x की पावर माइनस 1 लिखूंगा, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा पावर स्टार्ट में पावर से एक कम बेस का डेरिवेटिव, तो ये क्या बनेगा, माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। यही बता रहा था, यकीन भी कर लिया करो। इसका मतलब अब ये फंक्शन है, साथ डेरिवेटिव है, यही फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, हिंट यूज करते हुए हमारा आंसर क्या होगा, e⁻x इंटू फंक्शन 1 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या है, e⁻x अपॉन 1 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पाकिस्तान जिंदाबाद।